तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा विभिन्न पदों पर आवेदन मंगाए गए हैं। आवेदित पद का नाम है जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क है, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 4, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, पे स्केल लेवल 4। तो इन पदों पर नियुक्तियां मंगाई गई, आवेदन मंगाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या डिटेल्स है। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर कोई दिक्कत हो या कुछ भी पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पूरा पेज जो है 65 पेज का है। सभी चीज़ों को यह नहीं बताई जा सकती, तो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर आपको शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, तो ये नोटिस देख लीजिए। नोटिस के हिसाब से डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका 9 मई से 8 जून तक जो है लास्ट डेट कब है, 8 जून 11 बजे। लास्ट डेट टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट 10 जून के तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, तो ऑफलाइन चालान आप जो है 11 जून 2023 तक जो है जमा कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान 12 जून तक जो है आप जो है बैंक में चालान जमा कर सकते हैं। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन, तो करेक्शन के लिए 14 से 15 जून के बीच ये साइट जो है खुला रहेगा। एग्ज़ाम आपको 2 चरणों में होगा। पहला चरण होगा अगस्त 2023 में, और दूसरा चरण जो है वो बाद में आपको सूचित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बात करें पे स्केल की, तो लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए या फिर जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए पे स्केल 2 RS 19,000 से लेकर 63,200 तक। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको मिलेगा 22,500 के आसपास। वैकेंसी देख सकते हैं। टेंटेटिव वैकेंसीज देयर आर अप्रॉक्स 1600 वैकेंसी, 1600 के लगभग वैकेंसी है। हाउएवर फ्रॉम नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी डिटरमाइंड इन द ड्यू कोर्स। कहने का तात्पर्य है ये वैकेंसी बढ़ या घट सकती है, तो इसका तात्पर्य ये है। आगे बढ़ते हैं। बात करें रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन कुछ इस रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप, अदर बैकवर्ड क्लास, फॉर्म इनकॉमलिंग व वीक, EWS कैटेगरी, SM कैटेगरी और PW, अर्थात कहना चाहिए पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी की अलग अलग जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो दी जाती है आरक्षण, उसके हिसाब से होगा। नीचे हम उसके बारे में और डिटेल्स जानेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी है अर्थात दिव्यांगता है, तो इस पोस्ट के लिए उनको फंक्शनल रिक्वायरमेंट चाहिए, ये रिक्वायरमेंट चाहिए सूटेबल कैटेगरी डिसेबिलिटी। ठीक है, इस कहना चाहिए इस टाइप से जो अगर डिसेबिलिटी है तो वो इसके लिए सूटेबल है कहना चाहिए। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। इनके जो फुल फॉर्म है आपको नीचे मिल जाएंगे, जैसे कि ये देखिए, नेचर ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, बी ब्लाइंड, LV लो विजन, D डिफ, NH हार्ड ऑफ हियरिंग, OA ऑन आर्म, OL 1 लेग, जिसे OA 1 लेग है ना, 1 लेग जो डिसेबिलिटी है वो इसके लिए पात्र होगा, क्योंकि उसको डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करना है। ठीक है, तो आप इसको और पढ़ सकते हैं। नेशनलिटी तो आप भारत के हैं, नेपाल के हैं या भूटान के हैं, ये बोला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट, तो एज लिमिट को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। द क्रूशियल डेट फॉर एज रिकॉग्निंग इन फिक्सड एज 1 अगस्त 2023, 1 अगस्त 2023 के कहना चाहिए समय में आपको जो है डेट गिना जाएगा। जैसे अभी चल रहा है मई, लेकिन काउंट कब होगा, 1 अगस्त 2023 से, विद द प्रोविजन ऑफ 18 से, लिमिट ऑफ पोस्ट एज 18 से 27 ईयर और बोर्ड नॉट फ्रॉम जो है कैंडिडेट को देख लीजिए 2 अगस्त 1996 से 1 अगस्त 2005 के बीच जो है जन्म हुए होना चाहिए। परमिशन रिडक्शन इन अपर एज लिमिट ऑफ डिफरेंट कैटेगरी इन अकॉर्डिंग विथ एक्शन रूल्स, जो अलग अलग जो है आयु में छूट मिलेगी वो SC ST OBC के हिसाब से मिलेगी। वो कैसे मिलेगी नीचे उसके बारे में डिटेल्स है, देख सकते हैं। SC ST है तो 5 साल के लिए, OBC है 3 साल के लिए, और पर्सनल विद डिसेबिलिटी है अनरिजर्व के लिए तो 10 साल के लिए, OBC के लिए 13 और बाकी के लिए 15, एक सर्विसमैन के लिए 3 साल। बाकी और बहुत सारी डिटेल्स हैं, आप देख सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं।
देख सकते हैं इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षिक योग्यता के बारे में क्या क्या डिटेल्स हैं। फिर फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या है, ग्रेड ए के लिए इन द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो इनके लिए क्या है देख सकते हैं हम, 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम, देखिए विज्ञान लेकर वो 12वीं पास हुआ, विथ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड और इक्विवेलेंट। तो वो जो है किसी भी जो है रिकॉग्नाइज बोर्ड से, स्टेट बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, वो 12वीं पास होना चाहिए, जिसमें गणित जो है वो लिया होना चाहिए। फॉर LDC जैसे और लोअर डिवीजन क्लर्क है और डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ग्रेड ए है, उसके लिए देखिए कैंडिडेट्स मस्ट है पास 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट फॉर इक्विवेलेंट। यहाँ पर गणित का अनिवार्यता नहीं है दूसरे के लिए। द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन 12th एग्जाम, अभी जो 2000 कहना चाहिए 12th के एग्ज़ाम अभी भी पास हुए हैं या उनका रिजल्ट नहीं आए हैं, जैसे अभी MP बोर्ड है उसका रिजल्ट नहीं आया है, तो वे सब भी डाल सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण देखिए, हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेंट्स मस्ट बी सबमिट इन ऑनलाइन मोड ओनली थ्रू द वेबसाइट SSC। तो SSC की वेबसाइट कौन सी है, ssc.nic.in। डिटेल इंस्ट्रक्शन प्लीज रिफर टू एनेक्सर 3, एनेक्सर 4। सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैनेड कलर फोटोग्राफ, साइज फोटोग्राफ। देखिए फोटोग्राफ आपको कैसे अपलोड करना है यहाँ पर सब लिखा हुआ है, आप पुश करके देख सकते हैं। बात करें एप्लीकेशन फीस से, तो एप्लीकेशन जो है 100 रुपया पे होगा। और वोमेन कंडीशन कैंडिडेट्स बिलोंग टू SC एंड ST, उनके लिए जो है, और PWD अर्थात वो पर्सनल विद दिव्यांग स्टूडेंटों के लिए एग्जेम्प्ट फॉर्म फी पेमेंट, उनको शुल्क से, परीक्षा शुल्क से क्या दी गई है, छूट दी गई है। अगला पॉइंट देखिए, विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, तो ये कब से रहेगा, 14 से 15 जून। आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन द कमीशन विल प्रोवाइड ए पीरियड 2 days टू इनेबल कैंडिडेट्स टू करेक्ट मॉडिफाई, ठीक है। ये जैसे अभी हमारे CGB APM में हो रहा है उसी के हिसाब से यहाँ 2 दिन के लिए करेक्शन की डेट दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो कहाँ कहाँ होगा देख सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर फॉर सेंटर कोड भागलपुर, पटना, आगरा, ये सब तो उत्तर साइड के हैं। सेंट्रल हम मध्य देखते हैं, हमारे साइड कौन है, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, सतना, सागर, उज्जैन, बिलासपुर, रायपुर, ये देख सकते हैं, दुर्ग, भिलाई, ये 3 हमारे छत्तीसगढ़ में हैं। बाकी आप और जगह देख सकते हैं। मैं ये डॉक्यूमेंट जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से और देख सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो देख सकते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसा है, 2 बार में होगा, Tier 1 और Tier 2। यहाँ पर देख सकते हैं स्कीम ऑफ Tier 1 एग्जामिनेशन, तो Tier 1 एग्जामिनेशन दोनों कंप्यूटर बेस्ड होगा। क्या है, इंग्लिश 25 मैक्सिमम मार्क्स है, और ये नंबर ऑफ मार्क क्वेश्चंस मैक्सिमम मार्क्स, तो 25 अंक के क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक में 2 अंक रहेगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल इंटेलिजेंस है, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, बेसिक अर्थमेटिक स्किल, जनरल अवेयरनेस। तो टोटल नंबर कितने हुए आपके, 100 नंबर। 60 मिनट्स, 80 मिनट्स फॉर कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पैरा। तो समय कितना जा रहा है, 60 मिनट्स। टाइम ड्यूरेशन फॉर ऑल 4 पार्ट्स, सभी के लिए 60 मिनट अर्थात 1 घंटे का पेपर होना है। और यहाँ पर देखिए स्कीम फॉर Tier 2 एग्जामिनेशन, तो इसके लिए क्या है, मैथमेटिकल एबिलिटीज, ये इस प्रकार से पूरा डिटेल्स दिए गए हैं। 30-30 60 मैक्सिमम, और 60-60 120, और ये 150 अंक का होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण है स्किल टेस्ट फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो स्किल टेस्ट में क्या क्या होना है इसको देखते हैं। तो स्किल टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, नो कैंडिडेट इज एग्जाम्प्ट फॉर अपीयरिंग इन स्किल। स्किल टेस्ट से कोई नहीं बच सकता, कहना चाहिए सबको उसमें अपीयर होना पड़ेगा, ठीक है। तो स्किल टेस्ट में क्या क्या चीज़ है देख लीजिए। स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ DO ग्रेड यहाँ था डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो यहाँ पर देखिए स्पीड के बारे में हम बात करते हैं। द स्पीड ऑफ 50,000 की डिप्रेशन पर आवर इन कंप्यूटर विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ करेक्ट एंट्री ऑफ वर्ड्स की डिप्रेशंस एज पर द गिवन पैसेज, ठीक है। कोई भी एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें 15,000 प्रति कीवर्ड जो है आपको पे जो है इम्प्रेशन का लाना पड़ेगा, और जिसमें गलत कीवर्ड जो आपने टाइप किया है वो जो है माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 15 मिनट्स एंड प्रिंटेड मैटर इन इंग्लिश कंटेनिंग अबाउट 30 मतलब 37,000 की डिप्रेशन वुड गिव गिवन ईच कैंडिडेट, ठीक है। 15 मिनट का होगा, वैसे ही होता है, मैंने 2 बार दिया है, 15 मिनट का टाइम होता है, और आपको जो है वो
प्रिंट करना पड़ता है या टाइप करना पड़ता है। ठीक है, पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में डाटा एंट्री या स्पीड ऑफ 8000 की रिप्रेजेंटेशन पर आवर ऑन कंप्यूटर। ये 8000 है, ये कितना है 15000, जस्ट डबल है, तो ये पार्ट बी है। हाँ, की प्रेजेंट पर आवर ऑन कंप्यूटर विल बी एडजस्ट ऑन द। ठीक है, कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्रिप्ट एज पर। हाँ, कोई कैंडिडेट जो है कहना चाहिए उनको कुछ छूट मिलेगा अगर वो किसी प्रकार से दिव्यांग है तो उनके लिए। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट फॉर अदर JDC है ऐसे, तो उनके लिए द मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट विल भी हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए होगा, देख सकते हैं। द चॉइस ऑफ टाइपिंग टेस्ट गिवन बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड नो चेंज मीडियम ऑफ टाइपिंग, है ना, किसी प्रकार से चेंज नहीं होगा। कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश मीडियम शुड हैव टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 कीवर्ड्स पर मिनट, और जो हिंदी चॉइस करेंगे शायद उनके लिए देख सकते हैं हिंदी मीडियम के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, आप परीक्षा कक्षा में तभी बैठ पाएंगे जब इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास होगा। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण देखिए, मोड ऑफ सिलेक्शन, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन टीयर 1 एंड सेक्शन 1, सेक्शन 2, मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 और टीयर 2 एग्जामिनेशन आर फॉलोस। देखिए, UR के लिए 30% मिनिमम लाना पड़ेगा, OBC के लिए 25%, ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20%, ये मिनिमम है। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्ट फॉर टीयर 2 एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन टीयर 1 एग्जाम। जो टीयर 1 एग्जाम जो है अच्छे से पास करेंगे तो कट ऑफ लिस्ट बनेगा और उनको जो है टीयर 2 एग्जाम के लिए कॉल अप लेटर जो है जारी किया जाएगा। यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट, सबसे इस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। किसी प्रकार से आपको फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब दे पाऊँ। और डिटेल देख लीजिए, वैसे आप जब फॉर्म भरेंगे तो इसी प्रकार से खुलती जाएगी, आपको इस प्रकार से डिटेल जो है वो भरना पड़ेगा, ये देख सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। पार्ट 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो पार्ट 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन बिफोर प्रोसीडिंग विद फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कीप द फॉलोइंग डाटा रेडी। तो ये इस प्रकार से आपको डाटा रेडी करना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों इस डॉक्यूमेंट में मैंने जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सब मैंने बता दी हैं। फिर भी आपको किसी सेक्शन पर किसी चीज़ पर कोई दिक्कत हो रही है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको कोशिश करूँगा कि जवाब दे पाऊँ। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए और आप जल्दी से यहाँ फॉर्म डाल सकते हैं। लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी इंग्लिश, तो यहाँ पर ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।